आज का विषय है योग ध्यान मेडिटेशन में पूर्ण योगी अवस्था। आप सभी जानते हैं कोई भी योगी योग के मार्ग पर चलता है या ध्यान के मार्ग पर चलता है या मेडिटेशन के मार्ग पर चलता है तो वह पूर्ण योगी अवस्था का अनुभव चाहता है। योगी अपनी पूर्ण अवस्था में क्या अनुभव करता है वह अनुभूति हर कोई प्राप्त करना चाहता है, यानी पूर्ण योगी अवस्था। योग में पूर्णत्व का बोध एहसास प्रत्येक मनुष्य चाहता है। जो योग के मार्ग पर चलता है, ध्यान या मेडिटेशन के मार्ग पर चलता है, वह पूर्णत्व का अनुभव करना चाहता है, यानी पूर्ण योगी अवस्था का अनुभव करना चाहता है। वास्तव में यह आकांक्षा तो सबकी होती है, लेकिन इसे पूरा हर कोई नहीं कर पाता। उसका कारण उसके सामने है। वह यही है कि वह अपने आप को समझ ले पूरी तरह से कि जिस वक्त आपने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया और ये आपने निश्चय कर लिया कि आपको योग के मार्ग के द्वारा, ध्यान के मार्ग के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा आपको पूर्ण योगी अवस्था का अनुभव करना है, अपने पूर्णत्व का बोध करना है। इसमें समझने की बातें हैं, दो चीज़ें इसमें आती हैं। पूर्ण योगी अवस्था, योगी अपने पूर्ण अवस्था का अनुभव करना चाहता है। योग की पूर्ण अवस्था का, किसकी? योग की पूर्णत्व की अवस्था का अनुभव करना चाहता है। और दूसरा अर्थ इसका ये भी निकलता है पूर्ण योगी अवस्था, कि जो योगी है वह स्वयं को पूर्णत्व का अनुभव करना चाहता है। एक तो योग के पूर्णत्व का अनुभव, दूसरा है स्वयं के पूर्णत्व का अनुभव। दोनों ही चीज़ें, वास्तविकता इसमें यही कही जाएगी कि योगी योग के मार्ग में भी पूर्ण बनता है और स्वयं में भी पूर्ण बनता है, दोनों में ही पूर्ण बनता है। अब और इसको दूसरे पहलू से देखने की आवश्यकता है। वास्तव में आप अपने आप में पूर्ण हैं या पूर्ण नहीं है। अपूर्णता का बोध अपूर्ण बनाता है और पूर्णता का बोध आपको पूर्ण बनाता है। यदि व्यक्ति ये एहसास करे कि मैं अपूर्ण हूँ तो वो अपूर्ण हो जाता है। यदि वो इस एहसास में, इस बोध में रहे कि मैं पूर्ण हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने आप के सत्य स्वरूप को स्वीकार कर ले, समझ ले, स्वयं को जान ले, स्वयं के साथ तादात्म्य कर ले और उस परम सत्ता के साथ भी तादात्म्य कर ले, यानी स्वयं के साथ जुड़ जाए और उस सत्ता के साथ जुड़ जाए, तो वह अपने आप में पूर्ण है ही। क्योंकि जो ओरिजिनल रूप है चेतना का, वो तो उस परम चेतना के समान ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये विस्मृति के कारण ही उसे अपूर्णता का एहसास होता है। किसके कारण? विस्मृति के कारण, भूलने के कारण, अपने निज अस्तित्व को भूलने के कारण ही उसे अपूर्णता का बोध होता है। जिस समय उसे ये बात एहसास में आ जाती है कि वह चेतना अपने आप में उस परम चेतना के समान ही पूर्ण है,
उसने अपने जैसे ही गुण चेतना के अंदर पिरोए हैं। इस सत्य का जिस पल बोध होता है उसे अपने पूर्णत्व का बोध हो जाता है कि मैं नाहक परेशान हो रहा हूँ, कि मैं अपूर्ण हूँ, मुझे पूर्ण बनना है। एक बात सिद्धांत की समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। जो आप वास्तव में हैं वही आप बन सकते हैं, जो है ही नहीं वो आप बन नहीं सकते हैं। इस भ्रम को अंदर से निकाल देने की आवश्यकता है कि जो आप नहीं है वो आप बन सके, संभावना ही नहीं है। जो आप हैं वही हो करके रहना तो संभव है, जो आप नहीं हैं वह हो करके रहना संभव नहीं है। तो वास्तविकता यही है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि आप चेतना है और उस परम चेतना ने आपको अपने आप में पूर्ण बनाया है। ये तो अपने अस्तित्व को भूलने के कारण, अपने वजूद को भूलने के कारण और भ्रम के कारण व्यक्ति को यह आवरण दिखाई दे रहा है कि वह अपूर्ण है। जो अपूर्णता का आवरण है, भ्रम है, वो विस्मृति के कारण है, भूलने के कारण। और जैसे ही उसे इस बात की स्मृति आती है कि मैं चेतना हूँ और मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, क्योंकि उस परम चेतना ने पूर्ण ही बनाया, पूर्ण किसी को बनाया ही नहीं है। विचारणीय विषय है जब वो परम चेतना, परम सत्ता, सुप्रीम पावर, ये जगत नियंता है, जो भी नाम दे वो आपकी मर्जी है। ये आपकी भावना का विषय है, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। तो जब वो स्वयं में अपने आप में पूर्ण होगा तो रचयिता, तो उसकी रचना अपूर्ण हो ही कैसे सकती है? सिद्धांत ही नहीं कहता है। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि पूर्ण के द्वारा अपूर्णता की रचना हो। जब रचनाकार पूर्ण है तो उसकी रचना भी पूर्ण होगी। इस सिद्धांत के तहत आप चेतना अपने आप में पूर्ण है। विस्मृत होने के कारण, भ्रम होने के कारण उसे दिखाई देता है कि मैं अपूर्ण हूँ। वह अपूर्णता का बोध, अपूर्णता का एहसास, वो स्वयं की स्वीकारोक्ति, जो स्वयं ही उसने स्वीकार किया हुआ है कि मैं अपूर्ण हूँ, अब पूर्ण बनने के चांस या मार्ग समाप्त हो जाते हैं। फिर यदि कोई ये स्वीकार कर ले कि मैं अपूर्ण हूँ, फिर पूर्ण होने के सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। वो स्वयं ही व्यक्ति अपने सारे रास्ते बंद कर देता है। जब उसने स्वीकार ही कर लिया कि मैं अपूर्ण हूँ, जब हूँ तो हूँ अपूर्ण, फिर पूर्ण होने का चांस कहाँ रह जाएगा? इसी प्रकार से यदि वो स्वीकार कर लेता है अपने सत्य स्वरूप को, अपने आप को, कि मैं चेतना अपने आप में पूर्ण हूँ, उस परम चेतना ने मुझे पूर्ण ही रचा है, पूर्ण ही बनाया। पूर्ण तो बना ही नहीं सकता। वो एक पूर्ण सत्ता अपूर्णता का कैसे कोई रचना कर पाएगा? संभव नहीं है। इसलिए जिस पल आप एहसास करते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, उसी पल आप पूर्ण बन जाते हैं। उस पल ही, उस क्षण ही बन जाते हैं। उसके बाद तो केवल पूर्णत्व का अनुभव की बात रह जाती है, उसके एहसास की बात आ जाती है, और उस पूर्णत्व का अपने जीवन में प्रयोग करने की ज़रूरत रह जाती है, न कि पूर्ण बनने की आवश्यकता। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जिस पल यह भ्रम दूर होगा, एहसास रहे कि जिस पल आपको अपने पूर्ण होने का अनुभव होगा, एहसास होगा, स्मृति आएगी, जिस पल स्मृति आएगी कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, चेतना, उसी पल आप पूर्ण हो जाते हैं।
तो जो पूर्ण योगी अवस्था की बात आती है तो सबसे पहले आप अपने आप में पूर्ण हैं, ये स्वीकार करने की आवश्यकता है। फिर दूसरी बात आती है पूर्ण योगी अवस्था, योग के पूर्णत्व का अनुभव। किसका? योग के पूर्णत्व का अनुभव। वास्तविकता एक यह भी है, योग सदा ही अपने आप में पूर्ण होता है, ध्यान अपने आप में पूर्ण होता है, मेडिटेशन अपने आप में पूर्ण होता है, ये तो अपूर्ण होते ही नहीं है कभी। ये भ्रम कैसे पैदा हो गया कि नहीं, एक योगी, योग की जो अवस्था है, योग में पूर्णत्व, योग में जो पूर्णता है वो भी कभी नहीं होती है या होती है, ये भ्रम की आवश्यकता नहीं है। योग, ध्यान और मेडिटेशन ये तीनों ही नहीं बल्कि और भी जो आप मानते हो, चाहे भक्ति मानते हो, प्रार्थना करना मानते हो, कुछ भी इबादत करना मानते हो, जो भी आपकी मान्यता है, ये सब कुछ अपने आप में पूर्ण होती है, अपूर्ण नहीं होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। इसमें भी यदि आप ये स्वीकार कर लें भ्रमवश कि योग की अभी पूर्ण अवस्था तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि योग भी अपने आप में पूर्ण और अपूर्ण होता है। योग भी, ध्यान भी, मेडिटेशन भी अपने आप में भी ये पूर्ण और अपूर्ण होता है। तो पूर्ण योगी अवस्था का मतलब ही समझ लीजिए, जिस पल आप योग के मार्ग पर चले, जिस पल आपको योग पर भरोसा हुआ कि आप पूर्ण योगी हैं, वास्तव में उसी पल ही आप पूर्ण हो जाते हैं। तो दोनों ही बातों में आप पूर्ण हैं, स्वयं भी में भी पूर्ण है और योग में भी पूर्ण है। ये सिद्धांत याद रखना, पूर्णत्व का एहसास, पूर्णत्व का बोध आपको पूर्ण बनाता है और अपूर्णता का एहसास, अपूर्णता का बोध आपको अपूर्ण बनाता है। तो आप पूर्ण योगी भी हैं और स्वयं में भी आप चेतना पूर्ण हैं। ये दोनों तरह से स्वयं को पूर्ण एहसास करना वास्तव में पूर्ण योगी अवस्था का पूर्ण अनुभव है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आज के विषय योग, ध्यान और मेडिटेशन में पूर्ण अवस्था का अनुभव, पूर्ण योगी अवस्था का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।